अब आपको दिखाते हैं कि आफताब ने पुलिस के सामने अपने गुनाहों का नया खुलासा किया है। सूत्रों के मुताबिक आफताब ने पुलिस को बताया कि उसने 18 मई को श्रद्धा की हत्या की और उसके 5 दिन बाद अपने फ्लैट में श्रद्धा की तस्वीरों को खोज कर जलाया। उसने 3 तस्वीरों को आग लगाया, साथ ही श्रद्धा से जुड़े सारे सबूत मिटाने की उसने कोशिश की थी। तो आफताब का कबूलनामा, क्या बातें उसने कही हैं पुलिस के सामने, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कोशिश उसकी यही थी कि श्रद्धा से जुड़े तमाम सबूतों को वो मिटा सके। शातिराना अंदाज में न सिर्फ उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, लेकिन सबूत मिटाने की पुरजोर कोशिश की उसने। हत्या के बाद श्रद्धा की तस्वीरों को भी उसने फूंका। तो अब आपको कुछ और तस्वीरें दिखा रहे हैं। 3 घंटे आफताब के साथ जांच पड़ताल पुलिस ने की है। 2 काले पॉलीथिन पुलिस के हाथ में देखे गए हैं, अहम सुराग उसमें हो सकते हैं। नार्को टेस्ट की भी तैयारी की जा रही है। अब एक खबर श्रद्धा के कत्ल की बात कबूलने वाले आफताब के नार्को टेस्ट से जुड़ी हुई आपको दे दे। बड़ा अपडेट, 1 से 2 दिन के अंदर पुलिस आफताब का नार्को टेस्ट करा सकती है। पुलिस ने इसके लिए एफएलएस टीम से भी अनुरोध किया है। नार्को टेस्ट बेहद अहम माना जा रहा है। इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए दिल्ली पुलिस ने एफएसएल टीम से इसको लेकर के मंजूरी मांगी है। नार्को टेस्ट के दौरान एफएसएल टीम भी मौजूद रहेगी। सवालों की लिस्ट तैयार की जा रही है। कौन कौन से सवाल आफताब से पूछे जाएंगे, क्योंकि लगातार अपने कबूलनामे में कई बड़े खुलासे आफताब कर चुका है। और कुछ और जानकारी आपको दे दे, आफताब के नार्को की तैयारी, श्रद्धा से कैसे हुई मुलाकात, ये सवाल पुलिस के लिए बहुत अहम होगा। आफताब को जवाब देना होगा कि श्रद्धा से उसकी मुलाकात कैसे हुई, क्या श्रद्धा के घर आना जाना था। दूसरा सवाल पुलिस ये भी आफताब से पूछ सकती है कि कितना उसका आना जाना श्रद्धा के घर था, किस तरह की नजदीकियां थी, किस तरह का रिश्ता था, श्रद्धा से रिश्ते कैसे थे, ये अहम सवाल है। किस तरह के रिश्ते थे श्रद्धा के साथ, कब से श्रद्धा के साथ लिव इन में रह रहा था। आफताब से ये सवाल भी जानना जरूरी होगा, इस पर जवाब उससे लेना जरूरी होगा कि कब से ये दोनों साथ में रह रहे थे, क्या तुम्हारे और श्रद्धा के घर वाले खुश थे, ये भी समझना बहुत जरूरी होगा। क्योंकि इस तरह की जानकारियां सामने आ रही हैं कि श्रद्धा के माता पिता इस रिश्ते से खुश नहीं थे। नवंबर 2020 में श्रद्धा के साथ मारपीट की थी, ये सवाल भी पूछने की कोशिश होगी। और नार्को टेस्ट के जरिए हो सकता है कि वो सच बताए, क्योंकि ऐसी कुछ तस्वीरें हाल ही में श्रद्धा के सामने आई हैं जिसपे उसके चेहरे पर चोट के निशान साफ देखे जा सकते हैं। दिल्ली में श्रद्धा के साथ कहां कहां रहे, क्योंकि जहां पर ये हत्याकांड हुआ उसके करीब ही जो फ्लैट है जहां लगातार पुलिस की तफ्तीश चल रही है, जानना जरूरी होगा। और कहां कहां साथ रहे, श्रद्धा की हत्या कब, कहां, कैसे की। इसके अलावा 18 मई को क्या क्या हुआ था उसे बताना होगा, उसे सिलसिलेवार तरीके से बताना होगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसने इतना बड़ा कदम उठाया और इतना जघन्य अपराध किया। श्रद्धा की हत्या के बाद उसने क्या किया, क्योंकि जिस तरह से अपने कबूलनामे में वो जानकारी बता रहा है वो बेहद डराने वाली है, बेहद चौंकाने वाली है। क्या हत्या के बाद लाश के टुकड़े किए, एक ऐसी जानकारी जिसका खुलासा जब आफताब ने किया तो हर कोई जिसने सुना उसका दिल दहल गया कि आखिर कैसे कोई इतनी बर्बरता कर सकता है। हत्या के लिए कहां से हथियार उसने खरीदे, हालांकि पुलिस की तफ्तीश में उस दुकान का भी पता चला जहां से उसने हथियार खरीदा था, लेकिन जानकारी आफताब से लेनी बहुत जरूरी होगी। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी जुड़ गए मेरे साथ। अरविंद लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। अरविंद, नार्को टेस्ट बेहद अहम हो जाता है और हम दर्शकों के सामने कुछ सवालों की लिस्ट भी रख रहे हैं कि क्या वो अहम सवाल हो सकते हैं जो पुलिस आफताब से पूछेगी नार्को टेस्ट के दौरान। जी बिल्कुल, देखिए मलिका, लेकिन मैं आपको यहाँ साफ कर दूं और अपने दर्शकों की समझ के लिए भी कि नार्को टेस्ट कोर्ट में एविडेंस के तौर पर एडमिसेबल नहीं है, वो साक्ष्य नहीं है। लेकिन नार्को टेस्ट के जरिए पुलिस वो कुछ जानना चाहती है जो कोई आरोपी है वो छिपाने की कोशिश करता है। नार्को टेस्ट की परमिशन कोर्ट ने दे दी, जिसका कंसर्ट यानी हामी जो आरोपी आफताब उसने भी भर दी थी। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने एफएसएल की टीम को और दिल्ली के एक अस्पताल को लेटर लिखा, रिक्वेस्ट लिखा है। दरअसल नार्को टेस्ट के दौरान एफएसएल की टीम भी मौजूद रहती है जो पूरे नार्को टेस्ट की वीडियोग्राफी करती है। इससे आरोपी से दिल्ली पुलिस ने क्वेश्चनर तैयार किया है जिसमें उससे पूछा जाएगा कि किस तरह से उसने श्रद्धा की हत्या की, सबूत से मिटाए, सबूत कहां कहां जो बॉडी चॉप की थी, बॉडी काटी थी, उसकी हड्डियां वो कहां पर फेंकी। तो इस तरह के कई सवाल हैं
जो दिल्ली पुलिस आफताब से जानना चाहेगी और इस नार्को टेस्ट के आधार पर जो क्लू मिलेंगे दिल्ली पुलिस को, उसके आधार पर अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाना चाहेगी। अब सवाल यह है कि नार्को टेस्ट की जरूरत क्यों पड़ रही है? तो नार्को टेस्ट की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि 18 मई को कत्ल हुआ है और नवंबर में इस कत्ल का खुलासा हुआ, यानी जी। तकरीबन 6 महीने बाद इस कत्ल का खुलासा हुआ है। तो ऐसे में सबूत, जो आरोपी है उसने तमाम सबूतों को डिस्ट्रॉय कर दिया। जैसे अभी अभी कुछ देर पहले जानकारी जी। मिली है कि जी की पूछताछ में उसने ये खुलासा किया बिल्कुल, कि और ये 23 भी नवंबर को शक पुलिस को है कि कहीं आफताब पुलिस को गुमराह तो नहीं कर रहा, वही जानकारियां तो नहीं दे रहा जो वो देना चाहता है, इसलिए नार्को टेस्ट बेहद अहम हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जानकारी पहुंचाने के लिए।